राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अपनी ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर, ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके, आपकी हीलिंग करके, आपके ऊपर हमेशा गॉड का आशीर्वाद बना रहे, आपको सुख शांति मिले, आपको हिम्मत मिले और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। मैं अपनी वीडियो ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ अपने व्यूअर्स के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा भगवान को याद करते रहिए। अगर भगवान का आपके साथ सानिध्य है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर भगवान आपके साथ नहीं है तो आपकी नैया कभी भी पार नहीं लगने वाली है, क्योंकि जो कुछ करता है वो लॉर्ड कृष्णा ही करते हैं, वो भगवान ही करता है। चाहे आप उसे प्रभु बुलाइए, ईश्वर बुलाइए या फिर आप खुदा बुलाइए या जीसस क्राइस्ट बुलाइए, जाना तो हमको सबको एक ही जगह है। इसके बारे में मैं आपको बाद में वीडियो डालूंगी और सब समझाऊंगी जिन्हें नहीं समझ की मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब मैं आई वॉन्ट टू कम बैक टू माई थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपसे ये कहा था कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो जाने दीजिए, ठीक है। उसको आपकी लाइन काटना चाहता है, वो आपके जितना बन नहीं सकता, आपके जैसा अच्छा बन नहीं सकता। उसका हमेशा यही रहता है कि मैं आपकी लाइन काटूं, आपको दूसरों के सामने बदनाम करूं। वो ये नहीं कि वो आपके तक ऊपर पहुंच सके। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं करते, यू आर प्योर बाय हार्ट, योर कर्माज आर गुड, आप सब कुछ अच्छे हैं, घर को, फैमिली को, एवरीथिंग। लेकिन ये लोग, ये सोल्स, ये मैंने सेकंड में बताया, ये लो वाइब्रेशन की सोल्स होती है। व्हाट इज़ लो वाइब्रेशन? लो वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि वो दे आर जेलस पीपल। उनकी एनर्जी जो होती है ना वो डिप्लीटेड होती है, वो लो लेवल की एनर्जी होती है और आपकी एनर्जी हाई लेवल की है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी तरफ फोकस रखते हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करना। आपका फोकस पूरा का पूरा अपनी जिम्मेवारियों की तरफ होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ होता है। वेदर वो जिम्मेवारी आपके हस्बैंड की हो, आपके बच्चों की हो, आपके इन लॉज की हो या किसी की भी हो, आपका फोकस सिर्फ वहाँ। लेकिन इन लोगों का, ये जो लो वाइब्रेशंस की होती है, इनका फोकस हमेशा आपकी तरफ रहता है। आपको लोग प्यार क्यों कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट क्यों हैं, आप सुंदर क्यों हैं, आप इतने अच्छे वक्ता क्यों हैं, आप इतने अच्छे राइटर क्यों हैं, आप इतनी अच्छी पोइम्स क्यों लिखते हैं, आप कुछ भी करिए, आप इतने अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, अरे ये जूते कहाँ से लेकर आए हैं। इनका ध्यान हमेशा आपके ऊपर ही लगा रहता है। ये कभी भी ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये कभी भी डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने आप को। आप इन्हें वैम्पायर सोल्स कह सकते हैं, आप इनको लो वाइब्रेशन की सोल्स कह सकते हैं, आप इनको लो एनर्जी की सोल्स कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इनका भी कसूर नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको यही कर्म दिया गया और ये धरती पे यही करने आते हैं। आपको अपने जो इनको ऊपर से असाइन किया गया है, आपको ये कर्म करना है। लाइक यू आर हेड ऑफ अ फैमिली और आप अपने बच्चों को, बेटा आपको पढ़ाई करनी है, हस्बैंड को कमाना है, हमें घर को देखना है, उसी तरह से ऊपर से इनका। एंड इसके पीछे भी एक थ्योरी है कर्मास। एक तो गॉड का है और ऊपर से कि गॉड ने असाइन किया, और दूसरा कि इनके अपने कर्मास इनके आगे आते हैं, जो ये इतनी लो वाइब्रेशन की एनर्जी पीछे से ही लेकर आते हैं। गॉट इट? पास्ट कर्मा से ही एनर्जी लेकर आते। पास्ट में भी इन्होंने ऐसे ही कर्मा किए होंगे, किसी को दुखी किया होगा तंग है, तो ये लो वाइब्रेट, इनको सब कुछ मिल जाता है, दे गेट एवरीथिंग, बट दे आर नॉट एट ऑल शुक्राना टू गॉड। वो गॉड का कभी भी शुक्राना नहीं करते कि जो उन्हें मिला है। अगर कोई सपोज करो बच्चे हैं, वो स्कूल में जाते हैं, वो लो वाइब्रेशन की एनर्जीज के बीच में आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे आत्मा की और एनर्जी की बात कर रही हूँ। इस अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताने आई हूँ कि ये कौन चीज़ें हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, सो दैट यू गेट द डीपर मीनिंग ऑफ इट। ये कौन है, ये मैं आपको एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, हमारी दुनिया में ऐसे ही एग्जाम्पल है। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, लो वाइब्रेशन, लो एनर्जीज वाइब्रेशन में आते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो अपना क्यों ये रैगिंग वगैरह क्यों होती है, क्यों? क्योंकि वो आपको अपने नीचे दबाना चाहते हैं, वो आपको अपने नीचे दबाना चाहते हैं। और जब आप उनके नीचे नहीं दबते हैं, या कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, आपको किसी ना किसी बात को लेके क्रिटिसाइज करते रहेंगे। अब व्हेन आई वाज टीचर, नाउ आल्सो आई एम अ टीचर, व्हेन आई वाज टीचिंग इन स्कूल, तो बच्चे मुझे बोलते थे मैम ये लड़का फेल होता है, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से ओके फाइन, ठीक है, आप आर यू गुड एट ड्रामेटिक्स? नहीं मैम हम नहीं है। आर यू गुड एट स्पोर्ट्स? नो मैम हम गुड नहीं है। आर यू गुड एट ड्राइंग? नो मैम हम नहीं हैं। तो कहने का ये मतलब है कि देन आई टेल देम, आई यूज्ड टू टेल देम, मैं बोलती थी अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, वो गाने में अच्छे हैं, ही इज़ गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट, ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, आप उनको नालायक कैसे कह सकते हैं? तो उन बच्चों की समझ में आती थी कि एक एकेडमिक में ही अच्छा होना वो नहीं होता। और ये फ़र्ज़ हमारे पेरेंट्स का और टीचर्स का फ़र्ज़ है कि हम सब बच्चों को एट पार लेकर आएँ। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। तो बात यहाँ से मेरी थी कि वहाँ पर भी लो वाइब्रेशन में जो रैगिंग वगैरह ये जो हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है, ये क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है। आर यू गेटिंग में? तो जब इंसान के अंदर ग्रीड,
लो वाइब्रेशन को हमें कैसे पहचानना है, ये वेम्पायर एनर्जीज को हमें कैसे पहचानना है। इनके अंदर ग्रीड होती है, इनके अंदर जेलसी होती है, ये अपनी जो वो थ्रो करते हैं दूसरों के ऊपर, ये खुद कुछ भी नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई भी कर्मा इनका सही नहीं होता, लेकिन ये पोज करते हैं, ये शो करते हैं कि, और आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। जो तो भगवान की जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स है या जिनको ज्ञान है वो तो लोग बच जाते हैं, वो सोल्स बच जाती हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेती हैं, अपने आप को संभाल लेती हैं। कुछ ऐसी बेचारी सोल्स होती हैं जो नंबर 1 होकर भी कॉन्टिन्यूसली, जब 360 डिग्री आपके ऊपर एक नेगेटिविटी फेंकी जा रही है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, लगातार आपको हर बात पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है विदाउट एनी रीज़न, एंड यू हैव कम फ्रॉम सच अ फैमिली कि आप संस्कार लेके इस फैमिली में आए हो, और यहाँ पर आपको चालाकी नहीं पता, आपको झूठ नहीं पता, आपको ओवर क्लास अवेयरनेस, ओवर स्मार्टनेस के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ अपना एक प्योर हार्ट से अपना कर्मा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको क्रिटिसाइज करें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपकी लाइन काटी जा रही है, आपको डाउन किया जा रहा है, आपको यहाँ तक बोला जाएगा कि आपको बात करने के मैनर्स नहीं है, आप अपने आप को समझते हैं कि आप